ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रउआ सभे वेद प्रकाश पाठक से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हमें कि सरकार के ध्यान छोटे शहरन के आत्मनिर्भर भारत के केंद्र बनौले पर हवे और आगरा क मेट्रो परियोजना एकर एगो उदाहरण हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य क वर्चुअल माध्यम से शुरुआत कैलें। एह मौका पर केंद्रीय आवासन और शहरी मामलन के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहलें। एह मौका पर प्रधानमंत्री कहलें कि हर केहू कोरोना के टीका के इंतजार कर रहल हो और ई इंतजार ढेर लम्हर नाही हुई। उहाँ के कहनी कि हमनी के कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशन क सख्ती से पालन करे के होई। आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। पिछले साल जिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास करने का मुझे सौभाग्य मिला था, वो भी बनकर तैयार है। मुझे बताया गया है कि कोरोना के समय में ये सेंटर बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। अब 8000 करोड़ रुपए से अधिक का ये मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े मिशन को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मेट्रो सेवा के आर्थिक महत्व के रेखांकित करत कहलन कि सरकार अब स्थानीय पर्यटन पर खास तौर से ध्यान देही। उहाँ के कहनी कि यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में देश 65वां जगह से 34वां जगह पर पहुंच गईल हो। श्री मोदी कहला कि 2014 ले भारत में 225 किलोमीटर मेट्रो लाइन रहलीन, जौन पछिला 6 बरिस के भीतर बढ़ के 450 किलोमीटर से बेसी हो गईल है। अकेले उत्तर प्रदेश में 7 मेट्रो लाइन पर काम चल रहा हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहल अलग अलग विकास परियोजना का उल्लेख करत प्रधानमंत्री कहला कि रैपिड रेल प्रणाली दिल्ली से मेरठ ले निर्माणाधीन हो और हरित हवाई अड्डा के लेके कई गो औरियो विकास कार्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा बा। एह मौका पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले कि आगरा मेट्रो परियोजना से राज्य क आधारभूत ढांचा मजबूत हुई आ आम जनता के यातायात क सुगम साधन मिली। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहले कि राज्य में उनके विभाग का सज्जो परियोजना तेज गति से चल रहा है। वहां के कहनी कि देश भर का 702 किलोमीटर मेट्रो लाइन में से 86 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में हैं। देश में पिछला 24 घंटा में कोविड-19 का करीब 33,000 नया मामला सामने आयल हमें। एक सतही भारत में कुल संक्रमितन का संख्या 96,77,000 से बेसी हो गई बा। स्वास्थ्य मंत्रालय कहले हवे कि पिछला 24 घंटा के दौरान महामारी से 391 लोगन के मौत भइल हो। देश में मरे वालन का कुल संख्या 1,40,573 हो गई। अब देश में 3,96,700 से बेसी सक्रिय मामला हुए। कुल 39,000 से बेसी लोग संक्रमण से मुक्त भइल हमें। अबले करीब 92 लाख लोग ठीक हो चुकल हमें। स्वस्थ होखले का दर 94.45% हो गई हो। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कहले हुए कि अबले कोविड का करीब 14 करोड़ 78 लाख नमूनन का जांच कइल जा चुकल हो। काल ही 8 लाख से बेसी नमूनन का जांच कइल गए। स्वास्थ्य मंत्रालय कहलस कि देश में 140 दिन के बादे संक्रमित रोगियन का संख्या 4 लाख से नीचे आ गई हो। एगो ट्वीट में मंत्रालय कहलस कि पिछला 7 दिन से देश में 10 लाख के आबादी पर 186 मामला सामने अइले के पुष्टि भइल हो। वहीं ई आंकड़ा विश्व स्तर पर 504 हो। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लोगिन से शहीद जवानन, दिव्यांग सैनिकन और उनके परिजनन की सहायता खातिर सशस्त्र सेना झंडा दिवस फंड में योगदान देवे के अर्ज कैले हमें। एगो ट्वीट में श्री नायडू कहला कि हमनी के जवान देश का रक्षक हमें और उ लोग नागरिकन की रक्षा खातिर बलिदान देहले हमें। उहाँ के कहनी कि हमनी के बहादुर जवानन के शौर्य और देशभक्ति बदे उनकरा के नमन करे के चाही। श्री मोदी कहला कि ई दिन सशस्त्र बलन और उनके परिवार के प्रति सम्मान जतौले का विशेष मौका हो। उहाँ के कहनी कि देश के उनके बहादुरी और निस्वार्थ बलिदान पर गर्व हो। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 1949 से हर साल 7 दिसंबर के सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानन के सम्मान में मनावल जाला। लोग वेबसाइट ksb.gov.in पर योगदान कर सकेलें। ई योगदान आयकर के धारा 1961 के 80G के तहत कर मुक्त हो।
एकरे साथे भोजपुरी समाचारन के बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।